सुप्रभातम बच्चों। मैंने आपको कल की वीडियो में सप्तम पाठ सुभाषतानी के 3 श्लोकों का अध्ययन कराया था। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं उनका मैं अध्ययन कराऊंगा। आप जानते हैं सप्तम पाठ मीन्स होता है 7वां अध्याय। सुभाषतानी मीन्स होता है सुंदर वचन, यानी कि संत महात्माओं के, संत पुरुषों के, सज्जन पुरुषों के इसमें सुंदर वचन होते हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए। तो अब आपको मैं आगे के जो 3 श्लोक हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। यदि चौथा श्लोक है, जैसे आप जानते हैं, देखिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये चौथा श्लोक है, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है यत आचरति श्रेष्ठ। यत माने होता है जो, यत माने क्या होता है? जो आचरति माने आचरण करता है, जो आचरण करता है। श्रेष्ठ माने सज्जनों का, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है। यहाँ पर यत आचरति का अर्थ क्या होगा? जो आचरण करता है, यानी कौन? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहते हैं यानी कि सज्जन पुरुष को, उत्तम पुरुष को, यानी श्रेष्ठ मनुष्य। देवोत्तरः यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है। तत् माने वह, देवोत्तर जनः यानी कि अन्य पुरुष, जन माने पुरुष, दूसरे पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। स माने वह, स माने होता है वह यानी कि यत जो प्रमाण कुरुते, प्रमाण करते हैं, यानी वह जो प्रमाण करते हैं। लोकस तदनुवर्तते, लोकस कहते हैं कि संसार में, यानी कि समस्त मनुष्य उसी प्रकार उसको बरतते हैं। अनुवर्तते माने उसका अनुसरण करते हैं। अनुवर्तते मीन्स होता है अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ये देखेंगे आप, यानी कि संसार में वैसा ही सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। एक बार मैं पुनः इसका पूरा अर्थ बताता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो कुछ प्रमाण कर देते हैं तो समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, 5वां श्लोक है। माता शस्त्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये श्लोक है 5वां। इसका अर्थ होता है माता शत्रु पिता वैरी। माता शत्रु और पिता वैरी हैं। येन बालो न पाठितः, जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते, यानी कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे शत्रु के समान होते हैं। आगे है न शोभते सभा मध्य, और वह अपने सभा में शोभामान नहीं होते हैं। विद्वानों की सभा में वो शोभामान नहीं होते हैं। जैसे बुद्धिमानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति का भी सम्मान नहीं पाते वो, यानी कि जहाँ पर विद्वानों की सभा हो रही है तो वहाँ पर वो अनपढ़ व्यक्ति की तरह बैठते हैं। जैसे कि यथा हंस मध्य बको यथा, यानी जैसे हंसों के मध्य में बगुला बैठा हो, इसी प्रकार से शोभामान होते हैं। अब आपका 6वां श्लोक है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ होता है जल बिंदु, बिंदु कहते हैं बूंद को, बिंदु बूंद, यानी पानी की बूंद। निपातेन माने गिरने से, निपातेन मीन्स होता है गिरना, निपातेन गिरने से, पानी की बूंद गिरने से। पूर्यते क्रमशः माने क्रम से, पूर्यते घटः यानी घड़ा पूरा भर जाता है। जल की जो बूंद होती है वो क्रम से बार बार गिरती रहती है। पूर्यते घट, पूर्यते माने पूरा हो जाता, घट माने घड़ा, घड़ा पूरा भर जाता है एक बूंद से। स हेतु वह उसी प्रकार,
यानी कि क्रमशः पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सर्वविद्यानाम सभी विद्या उसी की प्राप्ति हो जाती है। सर्वविद्यानाम सभी विद्याओं की, सर्व माने होता है सभी, विद्यानाम विद्याओं की सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है धीरे धीरे। धर्मस्य च धनस्य च, और धर्म और धन का भी संचय हो जाता है। यानी कि एक बार पूरे श्लोक अर्थ उतारता हूँ। क्रमशः पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सब विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धर्म और धन भी संचय हो जाता है। धर्मस्य च धनस्य च, इसका भी संचय हो जाता है। मैंने आपको वो जो 3 श्लोक बचे हुए थे उनका भी अर्थ बताया। आप ध्यानपूर्वक उनका जो है अनुसरण करेंगे, याद करेंगे और अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।